रात का वक्त था। सारी लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, नवोदय में दो रूम के बीच में काफी खाली जगह छोड़ी हुई होती है। एक लड़की की नींद खुली, उसे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम कमरे के बाहर कुछ दूरी पर होता था और वे कुछ इस तरीके से बने हुए थे मानो एक कमरा लेकर उसमें एक कतार में बना दिया गया हो, और उस कमरे का दरवाजा बाहर के उसी खाली जगह में खुलता था जो हमारे रहने वाले कमरे के बाहर था। उस लड़की का नाम अंजलि था। उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। उसने बहुतों को जगाया उसके साथ जाने के लिए, पर कोई नहीं गई। आखिरकार एक लड़की प्रिया जाने को तैयार हुई। थोड़ी दूर बाद थोड़ी देर बाद अंजलि वॉशरूम से बाहर आ गई और प्रिया के बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद भी वो नहीं आई तो उसे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि वहां दीवार से ज्यादा खिड़कियां थी, और जब भी हम डरते हैं हमारी इमेजिनेशन हाई लेवल पर होती है। उस वक्त एक पेड़ भी हमें भूत ही लगता है। उसने प्रिया को आवाज दी पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने उसका दरवाजा दो तीन बार खटखटाया था पर अंदर कोई हलचल नहीं हुई। वो बहुत डर गई और अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे के दरवाजे के पास उसने देखा प्रिया की लाश पड़ी है। वो और भी ज्यादा डर गई। उसे समझ में आ गया कि जब वो दोनों जा रही थी तभी पीछे से प्रिया को मार दिया गया था। और जो वॉशरूम के अंदर गई थी वो जोर से चिल्लाई और भागकर कमरे के अंदर आई। उसकी चीख सुनकर सभी जाग गई। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, लगातार रोई जा रही थी। थोड़ी देर बाद सबने उसे शांत किया, पानी पिलाया और पूछा तो उसने सब बताया, ये भी कि प्रिया की लाश कमरे के बाहर है। हिम्मत तो किसी की नहीं हुई बाहर जाकर देखने की। तभी एक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, प्रिया तो आज ही छुट्टी लेकर घर गई है, कुछ दिन बाद आएगी। तब वो कौन थी जो उसके साथ कमरे से बाहर गई थी?